आज हम एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरेंगे जो अपने आप में एक पहेली है। सोचिए, एक ब्राह्मण ऋषि, लेकिन उनकी पहचान शांति या तपस्या से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक होने से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। चलिए उनकी इस अनोखी कहानी को समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 21। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक रहस्य है, एक ऐसी प्रतिज्ञा की गूंज है जो युगों तक सुनाई देती रही। ये नंबर परशुराम की पहचान का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका आखिर मतलब क्या है। सही सुना, 21 बार। कथाओं के अनुसार परशुराम ने धरती को अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से 21 बार मुक्त किया था। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक ज्ञानी ऋषि इतना बड़ा, इतना हिंसक कदम क्यों उठाएगा। इसका जवाब उनके अतीत की एक दर्दनाक घटना में छिपा है। तो अब हम इस सवाल से आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ, और उस सवाल पर आते हैं जो ज्यादा जरूरी है कि क्यों हुआ। हर बड़े क्रोध के पीछे एक गहरा दर्द छिपा होता है, और परशुराम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देखिए, परशुराम के इस प्रचंड क्रोध की वजह बहुत ही व्यक्तिगत थी। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक बहुत ही पूजनीय संत थे। उनकी हत्या एक घमंडी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने कर दी। अपने पिता के साथ हुए इस अन्याय ने परशुराम के दिल में बदले की ऐसी आग जलाई कि उन्होंने सिर्फ उस राजा को ही नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट योद्धा वर्ग को खत्म करने की शपथ ले ली। तो अब हम ये तो जान गए कि उनके क्रोध का कारण क्या था, पर सवाल यह है कि उनके पास इतनी शक्ति, इतना सामर्थ आया कहां से। उनकी ये ताकत सिर्फ उनके गुस्से से नहीं बल्कि सीधे महादेव के वरदान से आई थी। असल में उनका नाम ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। परशु का मतलब है दिव्य कुल्हाड़ी और राम का अर्थ है ईश्वर का प्रिय। तो परशुराम का मतलब हुआ कुल्हाड़ी के साथ राम, और ये कुल्हाड़ी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ने दी थी। और भगवान शिव ने उन्हें सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं दी थी, उन्होंने परशुराम को एक तरह से अजय बना दिया था। उन्हें मिली वो दिव्य कुल्हाड़ी जो कभी हार नहीं सकती थी, धनुर्विद्या में महारत, युद्ध का ऐसा ज्ञान जो समय से परे था, और साथ ही भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति भी। वो सचमुच देवताओं द्वारा चुने गए योद्धा थे। लेकिन अगर लगता है कि परशुराम सिर्फ एक योद्धा थे तो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। चलिए अब उनके चरित्र का एक बिल्कुल अलग पहलू देखते हैं। वो सिर्फ एक संहारक नहीं बल्कि महानायकों के गुरु भी थे। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महान योद्धा कर्ण, ये सब महाभारत के सबसे बड़े नाम हैं, और इन सबको परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। इतना ही नहीं, त्रेता युग में स्वयं भगवान राम ने भी उनसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। सोचिए उनका प्रभाव कितना गहरा और कितना व्यापक था। उनके शिष्यों में कर्ण की कहानी सबसे नाटकीय है। परशुराम ने ही कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान दिया था। ब्रह्मास्त्र यानी वो दिव्यास्त्र जो पूरी सृष्टि में उथल पुथल मचाने की क्षमता रखता है। इससे पता चलता है कि परशुराम अपने योग्य शिष्य को कितनी बड़ी शक्ति सौंप सकते थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे छल से शिक्षा ली है। तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। ये घटना दिखाती है कि उनका क्रोध सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वो न्याय और धर्म के प्रति कितने कठोर और प्रतिबद्ध थे। तो अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, उनकी अमरता और उनकी उस भयानक प्रतिज्ञा के पीछे का असली मतलब। क्या वो सिर्फ एक विनाशक थे या उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और यहीं पर इस कहानी का असली सार छिपा है। कई जानकार मानते हैं कि क्षत्रियों का 21 बार संहार करने की बात को शब्दशः नहीं लेना चाहिए। ये एक प्रतीक है, इस बात का प्रतीक कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार की 21 पीढ़ियों को खत्म किया। ये धरती को उस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का एक तरीका था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। परशुराम की ये मौजूदगी आज भी मानी जाती है क्योंकि वो एक चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब वो अमर आत्माएं जिन्हें इस युग यानी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान मिला हुआ है, और परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। और जरा उनके इस सफर को देखिए। त्रेता युग में वो एक योद्धा थे, द्वापर युग में वो गुरु बने, और आज कलयुग में माना जाता है कि वो गहरी तपस्या में लीन है। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी है। मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग का अंत आएगा तो वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को प्रशिक्षित करने के लिए फिर से प्रकट होंगे। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हम परशुराम को किस रूप में देखें।